छत्तीसगढ़ के उत्तरी जिले सरगुजा में स्थित है हसदेव अरण्य। मध्य भारत का यह जंगल 1,70,000 हेक्टेयर एरिया में फैला हुआ है, जिसमें करीब 350 तरह की एनिमल स्पीशीज पाई जाती है। यहाँ हाथियों की बहुत बड़ी आबादी रहती है। इस जंगल में 1 बिलियन मीट्रिक टन कोयले का रिजर्व है। लाखों पेड़ों को काटकर सरकार यहाँ से कोयला निकालना चाहती है। पहले चरण में 6,000 एकड़ में फैला जंगल काटा जाएगा। इन जंगलों को काटकर यहाँ कोयले की भट्टियां बना दी जाएंगी। नमस्कार, द न्यू नॉर्मल के तीसरे एपिसोड में आज हम बात करेंगे हसदेव बचाओ आंदोलन की। हसदेव के जंगलों को बचाने के लिए काफ़ी समय से आदिवासी और स्थानीय लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ भाजपा शासित और कांग्रेस शासित मीडिया ने दबा दी है। यहाँ की महिलाएं पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन चला रही हैं और लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। इनका कहना है कि कांग्रेस सरकार ने हमारे साथ विश्वासघात किया है, क्योंकि सत्ता में आने से पहले राहुल गांधी यहाँ आए थे और आदिवासियों से वादा किया था कि उनकी जमीन की वो रक्षा करेंगे। लेकिन सत्ता में आने के बाद उनके मुख्यमंत्री बघेल ने आदिवासियों को दरकिनार कर अडानी के साथ परसा कोल ब्लॉक का सौदा कर दिया। परसा कोल ब्लॉक उदाहरण है इस बात का कि कोयला खदानों को खुलने से इस देश में कोई नहीं रोक सकता। अब जरा हसदेव के जंगलों को काटने के लिए जो प्रपंच रचा गया उस पर नजर डालते हैं। 2007 में भारत सरकार परसा कोल ब्लॉक राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम को आवंटित करती है। 2008 में राजस्थान विद्युत इसको चलाने का ठेका अडानी इंटरप्राइज को देता है। 2010 में पर्यावरण को भारी मात्रा में क्षति के आकलन की वजह से तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश इसे नो गो एरिया घोषित करते हैं। 2011 में वे खुद ही अपना फैसला पलटकर फिर से इसे क्लियरेंस दे देते हैं। 2014 में स्थानीय लोग और ग्राम सभा इस क्षेत्र में कोयला खनन की मंजूरी देने से इनकार कर देते हैं। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के तहत ग्राम सभा की इजाज़त के बिना जंगलों को काटकर खदान नहीं खोदी जा सकती। उन्हें वीटो करने का अधिकार हमारा संविधान देता है। 2015 में नए सिरे से हुए कोयला ब्लॉक आवंटन में मोदी सरकार अडानी और राजस्थान को ही दोबारा इस खदान सौंप देती है। लेकिन अब केवल एक अड़चन रहती है राज्य सरकार की ओर से मंजूरी, जो ग्राम सभा के लोगों की मंजूरी के बाद ही मिल सकती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भूपेश बघेल से आग्रह करते हैं कि वो इसको जल्द से जल्द मंजूरी दिलवाएं। सरगुजा गांव के लोग 300 किलोमीटर पैदल चलकर रायपुर जाते हैं इस प्रोजेक्ट का विरोध करने। उसके एक हफ्ते बाद ही भूपेश बघेल कोयला खनन को मंजूरी दे देते हैं। उनका कहना है कि ग्राम सभा से उन्होंने मंजूरी ले ली है, उनके हस्ताक्षर किए हुए दस्तावेज उनके पास हैं। लेकिन विरोध कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि उनके साथ भूपेश बघेल ने छल किया है। उनका आरोप है कि बलपूर्वक जबरन रेस्ट हाउस में बुलाकर सरपंच और सचिव के कागजों पर हस्ताक्षर लिए गए हैं। ग्राम सभा का प्रस्ताव फर्जी है। खेल आपको समझ आ गया होगा किस तरह सदियों से आदिवासियों से सूट टाई और खादी पहनने वाले लोग बलपूर्वक उनकी जमीनें छीन रहे हैं। कथनी और करनी का फर्क भी देखिए। प्रधानमंत्री मोदी विदेशों में जाकर कहते हैं कि 2030 तक वो कोयले पर निर्भरता कम कर देंगे। जब वापस घर आते हैं तो अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए नई कोयला खदानें खुलवाते हैं। वो राहुल गांधी जो मोदी को अडानी का हितैषी बताते हैं, उन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री जब आदिवासियों से जमीन छीन कर अडानी को देते हैं तो वो चुप रहते हैं। यह मुद्दा केवल आदिवासियों की जमीन का नहीं है, बल्कि प्रहार है आपकी सांसों पर, छल है आपके भविष्य के साथ। जब धरती का तापमान बेतहाशा बढ़ रहा है, जो इस बार आपने भी महसूस किया, ऐसी स्थिति में लाखों पेड़ों का काटा जाना कैसे ठीक हो सकता है? उन हाथियों का क्या जो बरसों से इन जंगलों में रह रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? जब दुनिया अपने थर्मल पावर प्लांट धीरे धीरे रिटायर कर रही है, ऐसे में भारत नई खदानें क्यों खोद रहा है? जबकि एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर मौजूदा खदानों को ही सही से संचालित किया जाए तो मांग पूरी हो सकती है। हसदेव को बचाने के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं वो लोग स्वार्थी नहीं हैं, वो आपकी और हमारी सांसों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिसे भाजपा और कांग्रेस शासित मीडिया आपको नहीं दिखा रहा है। इस वीडियो को शेयर करिए और हमारी इस मुहिम को सपोर्ट कीजिए।